Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are welcome to Madhuban BK English classes. Today in this video, we are going to learn passive voice of present continuous tense. In our previous video, we have studied passive voice of simple present tense. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस। एक्टिव से पेसिव सीखेंगे किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हम एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं और उसके हर सेंटेंस को हमने देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसका अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है ये सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे। उसके बाद इसका हम मतलब एक्टिव का, ये जो हम लोग लिख रहे हैं एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, देखिए यहां आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको वॉइस के साथ साथ टेंस भी सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव सेंटेंस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर उसका लिख रहे हैं वो टेंस का ही है। तो अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे एक्टिव का जो हम सेंटेंस लिखते हैं इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसी का लिख रहे हैं ना। तो यहाँ इसका देखिए क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव का है। एक्टिव का बोल सकते हैं सब्जेक्ट इज आर एम प्लस MV4। MV4 का मतलब वर्ब प्लस ING, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना। जैसे होता है ना कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। He is cutting a green tree। समझिएगा इस सेंटेंस को, देखिए he is cutting a green tree यानी कि वह एक हरा पेड़ काट रहा है। तो ये किस टेंस का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है ना। तो यहां से आपको देखिए टेंस भी समझ में आ गया। अब आगे देखिए इसको पेसिव में। सबसे पहले तो पेसिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। पेसिव का, ये एक्टिव का हो गया हमारा उसी तरह, ठीक है। अब पेसिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो पेसिव में जब इसे चेंज करिएगा, ध्यान दीजिए कि जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, एक्टिव का सेंटेंस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो उसे पेसिव में चेंज करने के लिए अगर आप स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो आराम से चेंज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर याद रखिए, क्या लिखते हैं? पेसिव। यहाँ सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो पेसिव सब्जेक्ट, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो होगा पेसिव, प्लस इसके बाद जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट वी यूज एक्सिलरी वर्ब, ओके। तो व्हाट विल बी द एक्सिलरी वर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? तो इसमें याद रखिएगा इज आर एम। एक्सिलरी वर्ब जो होता है इसका वही होगा, तीनों में से कोई एक, ठीक है। प्लस आपका यहां बीइंग आ जाएगा। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि ING वाला फॉर्म होगा, यानी कंटिन्यूअस का जो भी रहेगा उसमें बीइंग लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इज आर एम प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए इस चीज को, ये हो गया हमारा इसका पेसिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट इज आर एम एक्सिलरी वर्ब, बीइंग लगाना इसमें जरूरी है। और उसके बाद ये तो हम पहले ही पता कर लिया है कि इसमें पेसिव जो बनाएंगे उसमें हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा। तो चलिए इसे पेसिव में चेंज कर दीजिए। देखिए इसे जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारा कंप्लीट यहां से इतना जो है ये सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अ ग्रीन ट्री, तो ऐसे लिखेंगे अ ग्रीन ट्री, अ ग्रीन ट्री। अब बताइए तीनों में से कौन एक आएगा? कोई एक आएगा, तो कौन आएगा ये? तो यहां से हम ये जो सिलेक्शन करते हैं इज आर एम, वो किसके हिसाब से? जो हम एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है जब उसे सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहां से ही इसका सिलेक्शन होता है इज आर एम में से। तो ये अगर सिंगुलर है तो यहां आ जाएगा इज, ओके। अ ग्रीन ट्री, अ ग्रीन ट्री सिंगल है तो इज लगेगा, अ ग्रीन ट्री इज, बीइंग लगेगा उसके बाद
स्ट्रक्चर के हिसाब से। बीइंग, अब यहाँ देखिए मेन वर्ब का तीसरा, तो मेन वर्ब हमारे यहाँ क्या है, काम, एक्शन। व्हाट इज द एक्शन बीइंग टेकन प्लेस, तो ये हो रहा है हमारा कटिंग का, तो यहाँ वर्ब का तीसरा रूप इसका कटिंग कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ तीसरा रूप आएगा, वहाँ आईएनजी कोई मतलब नहीं, यहाँ हमें कट लगाना है। अ ग्रीन ट्री इज बीइंग कट बाय, किसके द्वारा, हिम। तो चलिए बाय एजेंट, बाय के बाद एजेंट लिख देना है, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब चलिए देखते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सिंपली लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। चलते हैं इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं आगे बढ़ते हुए। एक्टिव का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसे नेगेटिव लिख रहे हैं ना, तो आपको सब्जेक्ट लिखना होगा प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस एम भी 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर, यानी कि नेगेटिव का नकारात्मक सेंटेंस जो आएगा इसमें कंटिन्यूअस का। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसे हटा देते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं दे आर नॉट सॉल्विंग द सम। चलिए इस तरह का मैंने एग्जांपल लिया, दे आर नॉट सॉल्विंग द सम, वे लोग हिसाब नहीं बना रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, देखिए। चलिए मैं अब इसे मिटा देता हूं। यहां से आगे देखिए, इसे पैसिव में लिखेंगे एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो पैसिव का स्ट्रक्चर लिखना होगा, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, किसका, नेगेटिव का। तो नेगेटिव का पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, नेगेटिव का शुरू में इसी तरह लिखना होगा, पैसिव सब्जेक्ट होगा, पैसिव सब्जेक्ट आपको लिखना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एक्सिलरी वर्ब ही आएगा, इज आर एम, तीनों में से कोई एक, प्लस नेगेटिव है तो नॉट याद रखना है, प्लस बीइंग। बीइंग याद रखना है कि नॉट के बाद लगाना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद यहाँ जो होगा मेन वर्ब का तीसरा रूप, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब आराम से बन जाएगा, देखिए इसको बनाइए। चलिए इसको बना देते हैं, पैसिव लिखते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट सॉल्विंग द सम, तो द सम ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वहां जाके सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या लिखेंगे, द सम यानी कि हिसाब। अब ये देखिए सिंगुलर है, तो इसके बाद क्या लगेगा, द सम इज लगेगा, इज, आर एम तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्लूरल रहता है, तब आर एम तो आई के साथ लगता है, तो इज लगेगा। द सम इज नॉट यहाँ लगेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, यहाँ देख सकते हैं, द सम इज नॉट, उसके बाद बीइंग लगा दीजिए। द सम इज नॉट बीइंग वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ देखिए क्या है, वर्ब हमारा क्या है, सॉल्विंग, तो यहाँ सॉल्व का तीसरा क्या होता है, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व्ड, ठीक है। द सम इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय, किसके द्वारा, यहाँ देखिए दे है ना, तो देम यहाँ लगा दीजिए। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम कुछ सेंटेंस में बाय प्लस एजेंट नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे, अगर आपका यहाँ क्लियर हो जा रहा है, ठीक है, मीनिंग खुद इसके बगैर ही क्लियर है, तो फिर आप इसे नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसे चाहे तो लगा भी सकते हैं। आगे हमें देखने को मिलेगा इस तरह का सेंटेंस। चलिए देखते हैं, पहले इसका लेते हैं, नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का देखते हैं एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं एक्टिव का स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, समझिएगा। इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस जो है, सबसे पहले टेंस वाला जाना है, तो टेंस में क्या होता है उसका, इज आर एम, तीनों में से कोई एक से शुरू होता है ना, तो हम लिखेंगे स्ट्रक्चर में इज आर एम। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम इज आर एम तीनों में से किसी एक को भी अगर शुरू में लिखते हैं, तो उस समय हमारा ये लेटर जो होगा कैपिटल होगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला सबका कैपिटल, ये चीज, और उसमें जो होता है देखिए यहाँ उसमें कैपिटल नहीं होता है। तो चलिए इज आर एम हुआ, प्लस यहाँ आपको लिखना है सब्जेक्ट, ओके, प्लस इसके बाद क्या करते हैं, सिंपल मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा इसमें, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, दैट मीन्स वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका लिख दिया मैंने। अब चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल यानी कि इंट्रोगेटिव का क्या होगा, लेता हूँ इसका एग्जाम्पल, इज ही
मेकिंग, इज ही मेकिंग अ काइट। चलिए मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, पहले सिंपल सेंटेंस ही सीखिए, बाद में आप टफ जो होते हैं डिफिकल्ट उसे आराम से बना लेंगे। बस अभी पैटर्न आप सीख रहे हैं ना। एक चीज हमेशा याद रखिए कि स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए, किसी भी प्रकार का सेंटेंस आएगा यू कैन इजीली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव, आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब ये हमने लिखा, अब इसका हम पहले लिखते हैं पेसिव का स्ट्रक्चर। पेसिव का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका है, अब यहाँ से समझिए। पेसिव का स्ट्रक्चर जब इज आर एम से शुरू हुआ है तो उसमें भी इज आर एम से ही शुरू होगा, है ना। इससे इज आर एम ये तीनों लिखेंगे, प्लस इसके जस्ट बाद क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पेसिव सब्जेक्ट, ठीक है, पेसिव अब लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पेसिव सब्जेक्ट होगा यानी जो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट उसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, बीइंग लिखना है, बीइंग प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय लगाइए प्लस ऑब्जेक्ट लिख दीजिए यहाँ, यानी कि पेसिव ऑब्जेक्ट। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ चीज़ तो वही है, यहाँ सब्जेक्ट होगा वहाँ ऑब्जेक्ट, वो बार बार उसी तरह लिखाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर वही है। लेकिन होता क्या है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पेसिव का सब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पेसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जगह वही होता है। अब देखिए कैसे, यहाँ से चलिए ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो हमें चूंकि यहाँ लिखना पड़ता है, इसमें देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से इज आर एम, तो ये चीज हम कहाँ से जानते हैं कि इज आर एम तीनों में से कौन आएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट जैसा होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ हमारा काइट है, ए काइट, तो ए काइट हम पहले नहीं लिखेंगे, इज आर एम में से कोई एक लिखेंगे। तो ए काइट है तो उसके लिए हमारा इज आएगा, क्योंकि काइट जो है सिंगुलर है। अगर प्लूरल फॉर्म में होता तो हम आर लगाते हैं, तो लिखेंगे इज अ काइट, इज अ काइट। देखिए उसके बाद बीइंग लगाना है, इज अ काइट बीइंग। अब यहाँ वर्ब कह रहा है ना, क्या कह रहा है, मैन वर्ब का तीसरा रूप, तो हमारा वर्ब है मैकिंग, तो मैक का तीसरा रूप जो होता है वो क्या होता है, मैक, मैड, मैड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज अ काइट बीइंग मैड, इज अ काइट बीइंग मैड। अब यहाँ लिख दीजिए बाय। उसके बाद देखिए यहाँ का सब्जेक्ट क्या था, ही था, है ना, तो ही को हम कर देंगे हिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव किस में आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देना है। तो चलिए हमारा ये तैयार हो गया इंट्रोगेटिव का। अब हम देखते हैं इंट्रोनेगेटिव का, लेते हैं इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर। पहले इसे मैं मिटा देता हूं, आप उतार लीजिए, है ना। इन सबको उतारते चलिए, लिखते चलिए, नोट डाउन कर लेने से अच्छा होगा, हमेशा के लिए इसे याद कर लीजिए। इंट्रोनेगेटिव, ओके। देखिए इंट्रोनेगेटिव का क्या है, इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी इसे आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिखते हैं पहले एक्टिव का, एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। इंट्रो नेगेटिव है तो सबसे पहले तो इज आर एम, इज आर एम शुरुआत यहीं से होगा, है ना। प्लस आएगा आपका सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगाना है क्योंकि इंट्रो नेगेटिव है। लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए इसका क्या होगा, आर वी नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, आर वी नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, छोड़िए, आर वी नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, क्या हम लोग पौधों को पानी नहीं दे रहे हैं, क्या पौधों को, हमारे द्वारा पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा है। वो हिंदी में जब होता है ना तो इस तरह से, अगर हिंदी में भी मिल जाए तो कोई दिक्कत ना, आराम से आप ट्रांसफर इसको ये चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पेसिव में। देखिए इसका एक्टिव है ना, पेसिव का पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, पेसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा समझिए, पेसिव का स्ट्रक्चर, इसमें भी आपको इज आर एम तीनों में से कोई एक से ही शुरुआत करना होगा, प्लस यहाँ लिखना होगा आपको सब्जेक्ट, प्लस इसमें नॉट आ जाएगा, प्लस बीइंग लगेगा, बीइंग तो सब में लगेगा, प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, प्लस बाय लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसके हिसाब से आप इसे चेंज कर दीजिए पेसिव पे, देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आर वी नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, तो क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें द प्लांट्स है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, द प्लांट्स तो शुरुआत होगा नहीं क्योंकि इज आर एम में से शुरुआत करना है, तो यहाँ देखिए द प्लांट जो है ना वो प्लूरल फॉर्म में है, प्लांट्स है, प्लांट नहीं है, प्लांट्स है, दैट मीन्स वी हैव टू यूज आर। हमें क्या करना होगा, आर का आर ही लिख देना होगा, ठीक है। ये तीनों में से आर आएगा, आर द प्लांट्स, लिखिए आर द प्लांट्स नॉट लिखना है यहाँ, उसके बाद बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आर द प्लांट्स नॉट बीइंग एम वर्ब है ना, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप क्या है इसमें, देख सकते हैं वाटर है, वाटर वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वाटर का तीसरा रूप वाटर्ड। आर द प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर्ड बाय किसके द्वारा, यहाँ देख लीजिए वी है तो यहाँ क्या कर देना है, आस लगा देना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, क्वेश्चन मार्क। चलिए ये हमारा तैयार हो गया, कौन सा तैयार हो गया, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, चारों हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH वाले वर्ड्स। WH वर्ड फैमिली जो है उनसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। अक्सर एग्जाम में जो है ना WH वर्ड से ही पूछे जाते हैं सवाल, ये तो सिंपल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। WH वर्ड्स वाले भी बहुत आसान है क्योंकि इसी पर ही आधारित होते हैं WH वर्ड्स वाले। देखिए कैसे, चलिए लेते हैं इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले शुरू करते हैं वाई से, हम एक्टिव का सेंटेंस लिखते हैं, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। चलिए मैंने एक सेंटेंस लिया, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, इसे चेंज करिए पैसिव में, कैसे होगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, वाई वगैरह लगाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम बहुत सिंपल है, बस आप ध्यान रखिए जैसा पीछे आपने सीखा ना, बस उसी तरह उसी को ही यहाँ अप्लाई करना है। देखिए वाई, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव के जो WH वर्ड से शुरू होते हैं वो पैसिव जब चेंज करिएगा पैसिव में तो WH वर्ड से ही शुरुआत होगा, तो यहाँ वाई होगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि इज आर एम तीनों में से कौन आएगा, तो बहुत आसान है, बस वहां देख लीजिए क्या है, क्योंकि उससे ही तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे ना, ऑब्जेक्ट जो होगा एक्टिव का उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बस उसके हिसाब से अब जैसे मेरा इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए क्या लगेगा, इज आर एम तीनों में सोच लीजिए क्या लगेगा, तो इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर में है, तो वाई इज इंग्लिश। चलिए सब्जेक्ट तक हो गया यहाँ, वाई इज इंग्लिश। अब क्या कहता है, इसके बाद बीइंग लगाना है आपको, बीइंग, वाई इज इंग्लिश बीइंग, वर्ब हमारा क्या है, वर्ब का तीसरा भी लर्निंग है, तो यहाँ लर्निंग तो नहीं आएगा, लर्न आएगा, इसका तीसरा रूप LEARNT, इसका दो रूप होता है, LEARNT, लर्न भी लिख सकते हैं, LEARNED, लर्न भी होता है, ठीक है, दोनों होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे लिखिए। बाय किसके द्वारा, यहाँ लीजिए यू, तो वाई इज इंग्लिश बीइंग लर्न्ड बाय यू। चलिए ये हमारा तैयार हो गया पैसिव, ठीक है, ऐसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से भी, बस एक एक देख लीजिए। चलिए एक लेते हैं हाउ से, हाउ इज ही, हाउ इज ही प्रिपेयरिंग, हाउ इज ही प्रिपेयरिंग टी। चलिए हाउ इज ही प्रिपेयरिंग टी, कि वह चाय कैसे तैयार कर रहा है, कैसे बना रहा है, ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं। पैसिव इसको कैसे करेंगे, हाउ से शुरू होगा, हाउ इज टी, क्योंकि देखिए मेरा टी ऑब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे टी तो टी के लिए क्या, यहाँ जो है टी के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। हाउ इज टी, बीइंग लगा दीजिए, बीइंग प्रिपेयर्ड, हाउ इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हिम। चलिए ये हो गया तैयार। चेंज करिएगा, हु से जो सेंटेंस होता है एक्टिव में उसे पैसिव में देखिए लिखते हैं। अगर एक्टिव सेंटेंस में आपको इस तरह का मिल जाए, हु से, हु इज हेल्पिंग यू, आप इसे कैसे चेंज कीजिए, तो इसे पैसिव में चेंज करने के लिए आपको कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। कैसे बनाइएगा पैसिव में, इसे ऐसे बनाइएगा, बाय whom are you, by whom are you being helped,
इस तरह से आप इसे चेंज करिएगा, ठीक है। बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड, अगर हु से है तो बाय हुम से, और नहीं तो हु से बनाना है तो हु से भी बना सकते हैं। कल मैंने बताया था उसमें पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें कि कैसे डबल बनाते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अगर आप इसे चाहते हैं इस तरह से, व्हाट से अगर रहता है, जैसे देखिए अगर रहा एक्टिव में इस तरह का सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग, चलिए इस तरह का रहा, व्हाट आर यू डूइंग, आप इसे कैसे पैसिव में चेंज करिएगा, बहुत आसान है। देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ये हो जाएगा व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, इस तरह से आप बनाइएगा। व्हाट लिख देना है, इज बीइंग डन बाय यू, वर्ब का तीसरा रूप डूइंग है तो यहां डन आएगा तीसरा, बाय ये लिख देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना इस तरह से। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। तो ये था हमारा आज का पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही है, फिर आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे कंप्लीट जितना भी अभी वॉइस में जो भी आएगा ये टेंस पर आधारित प्लस स्पेशल रूल्स पर, वो सारी कवर करने वाले हैं, बताने जा रहे हैं। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और सीखिए, और सीख के फायदा उठाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।